बता दे देखिए आप जोसेफ मेजनी के बारे में बता देंगे हो। जोसेफ मेजनी कौन हो? कहीं कहीं पर आपको केवल मेजनी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कहीं पर पूरा नाम मिलेगा जोसेफ। अच्छा ये कहाँ का था जी? अच्छा क्या है उसमें? हम बताए थे कि पहले ही बता चुके इसके बारे में कि काबोनरी दल का सदस्य था, छापामार युद्ध में सहायक करता था, जिसमें छिप के मारा जाता है। हम बताए थे इसको, और हम बताए थे इसको ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी मतलब निकवा इसको जेल में डाल देता और कब 1830 ना। अच्छा गलत था ना सर? डर नहीं डालता अगर पूछता कोई कि बताइए जोसेफ मेजनी है कौन, तो जोसेफ मेजनी के बारे में एक लाइन सुनिए। एगो साहित्यकार है, का हो? पहले एगो साहित्यकार है, लोकतंत्र जिसमें जनता का अधिकार हो, इस ऐसा शासन चाहता था कि ऐसा देश का निर्माण हो जहाँ पर जनता को बोलने का अधिकार, वोट देने की अधिकार, यानी राजतंत्र। देखिए राजतंत्र का छोड़कर लोकतंत्र का समर्थक था, लोकतंत्र का समर्थन मतलब सपोर्टर। वीडियो अच्छा नहीं आ रहा। अरे यार उसको बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा लोकतंत्र का समर्थन। अच्छा एक बात और, लेकिन एक बात और, राष्ट्रवाद था। कौन हो? साथ ही साथ राष्ट्रवादी था। का हो? मतलब अपने देश से बहुत प्रेम। अच्छा ये हम बताए थे, हम बताए थे कि 1830 में इसको जेल में डाल दिया गया था। कब? 1830 में इसको जेल में डाल दिया गया। अच्छा क्यों? छापामार युद्ध के राजा के सैनिकों पर वार किया। हाँ फिर इससे 1830 में हम बताए 1831 में जेल से बाहर निकल गया। किसके द्वारा? हाँ जनता के समर्थन के द्वारा। किसका निर्माण किया था? यंग इटली का। यंग इटली का और उसके बाद यंग इटली किसका बोला कि इसमें एक बात बोला, कहा कि यंग इटली का निर्माण करने के पीछे दो कारण। पहला इसके काम था कि हम नवयुवक लोग को अपने दल में भर्ती करें। हाँ राज का एक नियम था कि राजतंत्र को खत्म कर देना, लोकतंत्र का लोकतंत्र का स्थापित। हाँ यंग इटली ऐसे एक बात कहा पूरी दुनिया से कि अगर कोई चाहता है कि अगर इटली एकीकरण हो जाए तो राजाओं को युवाओं के हाथों में शासन सौंप देना चाहिए। यानी अगर कोई चाहता है कोई काम आसानी से हो तो युवा के हाथ में कोनो काम दे दो, पूरा कौन के का करे। बुढ़वा के हाथ में देव तो बुढ़वा अपने शरीर संभालेगा नहीं, काम का संभालेगा। जेकर देने का संभाला तो काम का संभालेगा। तो कहा कि अगर इटली का एकीकरण चाहते हो तो शासन युवाओं के हाथों में दे दो। बाद में इसको है फिर इसको पकड़ने लगा मेटरनिक हुआ, धर पकड़ कर भाग गया। कहाँ भाग गया? कहाँ गया? दूसरा देश में भाग गया। मेटरनिक एक और बहुत बड़ा विरोधी था, ऑस्ट्रिया का चांसलर प्रधानमंत्री। अच्छा देखिए भाग गया, देश छोड़कर भाग गया, चल गया यूरोप में। कहा चल गया? यूरोप में गया ना 1834 में, तो वहीं पर एक नया चीज खोज किया। यहाँ पर यंग यूरोप का स्थापना किया। कहा कि नहीं केवल यंग इटली नहीं, यंग यूरोप सारे देशों का क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए और सारे देश का युवा को सामने आना चाहिए। तो यंग यूरोप का निर्माण किया। बाद में दूर जाके लोगों को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित समझते हैं कि आप अपने देश के लिए लड़िए। आप जब तक लड़िए तब तक आपका देश आजाद आप एक नहीं होगे। जब बाहरी लोग तारा घर में आए तारा घर में फूट डाले, इसलिए घर में बाहरी लोग का नाम माना चाहिए। उसी को लाइए जिसको आप चिनते हो पाषाण। आज का चिन्ह पाषाण में कुछ देता है, जगह पर तू शौक न कर वही कुछ देता। तारा पर हमारा इनार वाला शंकर की तू हमारे घर में जाकर लाशा जोड़ नहीं करो। अरे जगह पर तू विश्वास है, जगह पर तू विश्वास कर वही विश्वास। सच कहे गिरगिट जो होती है उस समय पर रंग बदलती है, लेकिन इंसान कब रंग बदले कोई नहीं जानता। पल भर में बदल जाता है, अधिग्रह जैसा कानिग्रह होता है। आप समझ में बात को? हाँ जैसे 1800
1948 में ना मेटरनिक का अंत हो गया। क्या हो गया मेटरनिक जैसे मेटर तुरंत ही भाग गया फिर अपना देश में, तुरंत भाग के चले कहा हो इटली में एक आगमन हो गया। कहा इटली में आगमन। चल चल जावना के डोर से भागो रो नहीं हलू ऊपर का हो चल चल अब आराम से चले के। हाँ अब एकीकरण करके छोड़ेंगे, लेकिन किस्मत खराब। हाँ किस्मत खराब वाले कहा कि मेटरनिकवा कहा कि सुनो केवल शासन मिल बा प्रशासन नहीं। अरे माना कि प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन देश में सेना तो है ना, खतरनाक। तो उसको लगा कि मेट्रोनिक प्रधानमंत्री के पद से हट गई तब हमारे कुछ करी, लेकिन मेट्रोनिक अंदर पकड़ा गई। क्या सर? और मार्केट सर समझ में आया बात को? तो पूछेगा एक बार और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए फिर दोबारा बताइए मैजनी को आगमन कब हुआ था? 1848 में। किसके अंत के बाद? अब कहा कि अब एकीकरण करके छोड़ेंगे, अब आएंगे इटली को पूरा एक करके छोड़ेंगे। जब आया ना उस समय जब ये आया तब देखा कि इटली में ना एगो सबसे बड़ा शासन, सबसे बड़ा खतरनाक और सबसे शक्तिशाली एगो राज्य था जवना का नाम था जानते का सार्डिनिया पिंडमाउन। क्या नाम था? सार्डिनिया पिंडमाउन। एगो शक्तिशाली राज्य था। क्या था? शक्तिशाली राज्य। जेल लिखल है जेल। अभी कहा हाँ चले सार्डिनिया का लिखा है सार्डिनिया। तो ये कौन सा राज्य था? जितना भी राज्य था ना इटली में सबसे ताकतवर कोई राज्य था तो कौन था? तो यहाँ के जो शासक था ना इन मेटरनिक को पसंद जोसेफ मेजनी को पसंद नहीं करता। उससे आके बोला कि सुनिए हमारा राज्य एक हो जाओ, हमारा देश एक हो जाओ, वो सहायक ना करे तो कह देख जन ते एक करबे तो हमें एक ना कर ले तो लोग हमरा के क्रेडिट देगा तोरा के ना देगा। कहा कि एक गलत हो जाएगी। बोला वैसे क्या करवा हम शक्तिशाली राज्य हैं हमारे लोग बात ना मानेगा तू तार के एक कर दे जानते हैं बेचारा। लेकिन एकरा में बहुत एकरा आवे से पहले न तले एकरा ऑस्ट्रिया हरा देले कौन है सार्डिनिया पिंडमाउन को हरा देले। एकर मनोबल कौन हरा दिया? ऑस्ट्रिया के 4 साल इसको हरा दिया। अब एक मन हो गई तत्व ये आया तो कहा कि एक बात चुप धर अबे मरले हमरे का आइसु अबे दर्द भीतर में चले गुनाया दर्द देवे के तैयार पड़ा तो कहा कि सुन तो फिर कहा कि छोड़ एक सुना एक गौरी को बुलाता है तो ऑस्ट्रिया में एक गौरी प्रासा कौन हो? प्रासा का नाम सुना आप लोग? क्या सुना? अच्छा अब पूछेगा आदि के सार्डिनिया के शासक कौन था? यहाँ के शासक कौन जानते? चार्ल्स अल्बर्ट। कौन सा? चार्ल्स अल्बर्ट। ये चाहता था ना कि हमारा नेतृत्व में इटली का एकीकरण मैजनी चाहता था कि हमारा नेतृत्व में एकीकरण हो मतलब मिला जुला के एक हो जाए। यही चाहता था कि हमारा नेतृत्व में एकीकरण अब बताइए चार्ल्स अल्बर्ट में और मैजनी में तुतु में मैंने मामला एक दूसरे का उल्टा था। कौनों का बात बेचारे की तरह। अब बगल में गौरी राज्य था जो भुकुर भुकुर देख रहा। हाँ भुकुर भुकुर देख रहा था। अब कहिए सर वो कौन था सर? कौन था सर? हाँ पोप। कौन था सर? ये चाहता था ना पोप है। अब पोप का राजा चाहता था कि ना हमारा नेतृत्व पोप के राजा चाहता था कि हमारा नेतृत्व में एकीकरण हो। लेकिन वो कैसा राजा जनता के साथ कट्टरवादी राजा धर्म का पक्षधर था। का धर्म पक्षधर। धर्म पक्षधर का मतलब होता है वो धर्म का बढ़ावा देता था। वो कहता कि धर्म के दृष्टिकोण से एकीकरण होना चाहिए। मतलब हिंदू वाला एक तरफ
इस्लाम वाला एक तरफ, ईसाई वाला एक तरफ। अब एक तरफ करबो तो कोई की करो हमारा हिंदू के घर बा बीच में मुसलमानों के घर पूजा कर देबो, ईसाई कर देबो, वो कहा जाएगा, वो कहा जाएगा सब जगह मिलजुल के करेंगे ना हो। इसीलिए एकरा बात भी जैसे ही दूर हो गए कौन और धर्म के बात नहीं जाता। आ धर्म वाला एक बार धर्म के आधार पर करबो तो भेदभाव हो गए, हमेशा मार पाई होते रहेगा। इस प्रकार दोनों के क्या हुआ, दोनों के मनोकामना पूर्ण ना जोसेफ का मनोकामना पूर्ण हुआ और ना ही ना ही चार्ल्स अल्बर्ट का हुआ और ना ही तीनों जना का मतभेद के कारण पूरा। इसलिए कहा जब एगो काम के तीन जना मलकई करी लो वो काम बिगड़ जाए। जब एगो खाना बनावे के 10 आदमी लाई कलसू चलावे पक्का खाना जो पक्का बेल पसर जाएगा। इसलिए एक काम को एक आदमी के लीजिए निपटारा करके लाएगा, 10 आदमी हाथ लगेगा जरा के कोना बना देगा। बहुत लोग के लिए खाना बनाना एक आदमी के नेतृत्व होना चाहिए मलकई में, 10 आदमी मलकई करेगा। नमक हमारा हिसाब से डलाई ना, हल्दी हमारा हिसाब से डलाएगा, हल्दी तो समझ में आए बात को। इस प्रकार तो ले जान गए कौन है, इलेक्ट्रॉनिक वाला आदमी जान गए, आईसीए के लोग जान गए, ये छोड़ कर फिर फरार हो कौन एक भाई का वीर कारण मिल गया। कहा कि पहले तो है दोनों हमारी बात नहीं कर मानो, ऊपर से है यहाँ का राजा पहले से बरस पर खिंच आई बा, फिर पड़क गए तुरंत ही भागे। कहा अब दोबारा हम ना आए, दूर से खाली संकेत करें हाँ ला लेकिन एकीकरण का शुरुआत किसने कर कौन? इसीलिए इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, इटली का एकीकरण का फादर यानी जनक अब यही पर काम हो गया स्टॉप। नेपोलियन वाला कैसे पूछेगा? वो कर अलग आएगा, मैं बताऊंगा। सबसे पहले एकीकरण हाँ सबसे अब पूछेगा कि नहीं इटली का एकीकरण का श्रेय किसे दिया था, क्रेडिट किसको देते हैं? तो हमारे नेपोलियन। आज जनक किसे कहते हैं? एकीकरण का जनक तो किसको बोलेंगे सर? जोसेफ। ऑब्जेक्टिव खचाखच बनता है यहाँ से, इतना ना ऑब्जेक्टिव बनता है हद से ज्यादा। अब इसको जाने के बाद अब कहा कि अब कौन करेगा भाई की तरफ जब था तो पलायन कर दिया नहीं भाग। अब कौन करेगा? हर दुनिया से होगा नहीं, खाली घर में बैठ के फौकता नहीं ना लड़ बड़ी लो तो घर में ना होता है घर पर होता है कि मैं हई कर दूंगा होगा सामान वाला तो कुछ नहीं समझ में आए बात को। चल बाद में तब जानते क्या किया, सार्डिनिया पिनमाउंट था ना, यहाँ के राजा के लोग ने मार को भगा दिया। यहाँ के राजा का मार कर गदवा और कितना अच्छा से बढ़िया कहत रहा है और आई रहा बजने वहाँ तोरा कहत रहा कि हमारा साथ दे, हमने के एकीकरण कर दिया अपना देश के हैं आते दिले ना पूरा जानता था कि कुछ तू अपन जान बताते हाँ सिलवट ना दे नहीं जितने कैसे हम कहते हैं कि सिलवट पर रहा के लहसुन कुछ दिया चाहे वही तरह कुछ दिया साफ हमारा देहात में लोग ना साफ कर पीता सब ईटा उठा के तब तक हमारे लोग पहुंचौनी का फेंक देंगे बच्चा अगर पोछ हिला देले तो लाठी लाठी अब मैं जान में मार फोटो खींचता अगर पोछ हिलावता है तो लाठी गिरता अगर गलती से मुंह फुका दे अरे बाप रे बाप फोटो के आग फोटो नहीं। आप समझ में बात को। अब इसके बाद कौन आया सर? इतना अगर सुनो अगर बोर्ड में ना सुनो अगर बोर्ड में मेजनी के बारे में पूछेगा तो आप इतना सारा बात नहीं, अगर इतना भी लिख देगा ना इतना भी लिख देगा तो काम आप देखिए। अब एक बाद आगे एक नया व्यक्ति आ गया विक्टर एमेनुअल। कोई सही कौन है? जैसे लोग इसको नाम अजीब गरीब रहते क्या, जैसे चार्ल्स अल्बर्ट को लोग मार कर पूछ कर भगा दिया तब यहाँ का बताओ यहाँ का शासन कौन चलाएगा? सार्डिनिया पिनमाउंट का शासन कौन चलाएगा? तो उसको वहां पर लाएंगे कि तो माउंट यहाँ का राजा बनाया गया, यहाँ का शासन दिया गया बहुत अच्छा व्यक्ति को। हाँ कौन व्यक्ति है यहाँ पर? यहाँ का शासन संभाला कौन? विक्टर एमेनुअल। कौन?
विकटर एमेनुअल कौन विकट एमेनुअल ये अभी इटली का ही था। अच्छा कौन है थोड़ा इधर जाने तो पूछेगा है आपसे क्वेश्चन पूछ आयकर नेतृत्व में जर्मनी सॉरी इटली का गवर्नमेंट पूरा हुआ ये करना मारपीट करा दिया देखिए ये आयकर एगो प्रधानमंत्री था दोनों मिलके किया और दोनों के दोनों चला के कहा था कि देख प्रधानमंत्री हे छोड़ तो चल हम हे छोड़ता और दोनों ने मिलकर एक छोड़ तो पूछेगा विक्टर एमेनुअल कौन है एक लाइन में बोलने वाले हैं सार्डिनिया पिटवाउन का कहा था आइए अपना प्रधानमंत्री जानते किसको घोषित किया हाँ ये अपना एगो प्रधानमंत्री बनाया कहा ये कोई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन विक्टर एमेनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था कोई बताएगा लड़का विक्टर एमेनुअल ने अपने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था बनाया था बात सही और कोई काउंट काबूल को इसको काउंट काबूल काउंट 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 काबूल काबूल काउंट काबूल कौन है सर काउंट काबूल को अपने प्रधानमंत्री को नियुक्त एग्जाम में ना जाने कई बार आ चुका हर लोग से आता नहीं है सर एक दो आदमी को याद आता हर आदमी को याद नहीं होता तो हर आदमी 400 पार लाता जितना याद हो गई तुम नैया पार कर अब देखो गोलू का है अब महीना में 3 दिन आता है 4 दिन छुट्टी रहता है साप्ताहिक कौन करे अब महीना में साइकिल ना होगा यार जब लोग उनका बियाह ना हो जाता है टेंशन अब देखो बियाह नहीं के इतना छुट्टी मार करा जो ये हो जाता है तो होइबे ना करे सुनो फिर एक लाइन सुनिए है सार्डिनिया पिटवाउन का साझा कौन था विक्टर एमेनुअल अच्छा विक्टर एमेनुअल के बारे में एक बात सुनिए पहले ये शासन था और दूसरा एक में एक और ही खास बात है ये लोकतंत्र धारा का है लोकतंत्र का विचारधारा मैंने ये भी चाहता था कि हमारा देश में का लोकतंत्र का लोक गलती लिखे है कपूर नहीं है कबूर है या सर वो है वो सर वो है जी मंत्री सर अच्छा तुम्हारा एक बात और एक बार और दे तो पहले ये लोकतंत्र का क्या था समर्थन क्या था अच्छा समर्थन समझते हैं ना सपोर्टर अच्छा पूछे काउंट जो काउर था तो पहले किसका प्रधानमंत्री था विक्टर एमेनुअल आई कैसा था ये भी राष्ट्रवादी था राष्ट्रवादी के साथ है आई कूटनीतिज्ञ भी था बुद्धि में बहुत तेज था कूटनीतिज्ञ का कूटनीतिज्ञ समझता है कूटनीतिज्ञ क्या था हाँ बुद्धि में सबसे जितना राजा चला ना था उतना प्रधानमंत्री चला राजा को चला देता था हाँ राजा को चला देता कहते हैं ये बताओ राजा हम है राजा रोवे हो लेकिन भाई का बेहतर ना होला है तो हमें चला होता है बताइए चला समझ में आया बात को अब क्वेश्चन अब पढ़ेंगे यहाँ से किसके बारे में काउंट का बोल रहे तो कहा ये राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ अब विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री क्या था सर प्रधानमंत्री चलिए ये आते आते लोगों से कहा कि अगर एकीकरण चाहते हो इस देश का एकीकरण तभी जानते हैं देश का सबसे बड़ा वादा क्या है ये लोगों को समझाया कि अपना देश का सबसे बड़ा कौन अगर दुश्मन है वो है ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांस भी है और लेकिन फ्रांस तो कम है लेकिन एक नंबर में कौन है हमनी के एकीकरण का मुख्य बाधा सबसे बड़ा बाधा कौन है सर अगर हम लोग ऑस्ट्रिया को रोक दिया जाए तो हमारा देश एक हो जाएगा तो लोग को समझाने में सफल हो सारे लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया कि हमनी के दुश्मन एक ही गो है जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भारत का 2 दुश्मन में है पाकिस्तान और चाइना
होता है ना सर। एक नंबर में अब चाइना आ गए, अब तक पाकिस्तान कुछ बोलता उधर एक चड्डी मारता है, भारत एक चड्डी मारता है, दिमाग को छोड़ कर वाह वाह क्या मारता है। समझ में बात को? पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए किसने बताया कि एकीकरण इटली का एकीकरण का मुख्य बदा कौन हो? दीदी को अब देखिए एक बारे में, अब देखिए कारनामा और बड़का बड़का कारनामा की इसने दिमाग लगाया कि ऑस्ट्रिया को कैसे रोका जाए ताकि अपन देश एक हो जाए। बोला कि अगर दो दुश्मन को आपस में लड़ा दिया जाए तो हो जाएगा एकीकरण। इसने दिमाग लगाया और दो दुश्मन को अगर आपस में लड़ा दे वो दोनों निपटेगा तो हम अपन काम करेंगे। देख कितना दिमाग लगाया, कहा कि दो दुश्मन को आपस में लड़ा दिया जाए तो लगाए ना हम अपन काम करिया ले वो तो सल्टी तो मैंने अपन काम कहोगे इतना दिमाग है। इसने क्या किया ना है, इसने एक दिमाग लगाया कीमिया युद्ध हुआ। कहो पूछेगा कीमिया युद्ध किसके लिए? ये 1854 1853 में कीमिया युद्ध। अब किसके बीच हो रहा था कीमिया युद्ध? सुनिए, यह कीमिया दो देशों के बीच हो रहा था। एक तरफ नहीं सर, एक तरफ फ्रांस था, दूसरे तरफ ऑस्ट्रिया था। यह दोनों के बीच अभी क्या किया ना, देखिए दिमाग कितना लगाया। देखा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में दो दुश्मन लड़ा था, तो काम करते हैं। इसने क्या किया ना, अकाउंट का उसमें प्रधानमंत्री था ही, कहा कि अपना सेना को लिया और बिना बताए चल गया फ्रांस के मिल गया। फ्रांस के उसे लगा मारे किसको? ऑस्ट्रिया को। अब फ्रांस कह रही कोई कौन हो रही हमारे ने सुन लड़ता बिना पूछे ले और कोई बोला कोई अपने बोले आग हमारे दुश्मन के मारा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे लोग मारो फिनिश कर दिया। मने मने मुस्कुरा रहा था फ्रांस में। हम लोग बोले बोले अब बताओ तू लड़ा था क्यों से आ तार सपोर्ट बिना पूछे तार के आगे तार दुश्मन को मारेगा। अच्छा चलो इसलिए एक खुश हो गया कौन? फ्रांस का गया खुश हो गया। अगर बात इस दोनों में लड़ाई हुआ ऑस्ट्रिया धरा था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ रहा था। उसके साथ कौन मिला? अरे भाई गए काम से फ्रांस और ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रहा था। आई देखिए काउंट काबूल में सेना लेकर आया। अब फ्रांस के दिन में मिल कहां का था? गधा पगला के बड़े साड़ी मिटवाओ कहां इटली का था। सोई बात से चर्चा तो सब रामायण खत्म तो वो सीता जी के था। देख लो चला सुनो, इसने कहा कि बहुत अच्छा हमारा बिना पूछे ही आके अकाउंट को अपना सेना से लड़ गया। किसे? हमारा मदद अकरा जैसे जीता ना फ्रांस ओकरा बिहार में एगो शांति सम्मेलन बैठाया। कहा शांति सम्मेलन। आइए सम्मेलन हुआ कहाँ पे? फ्रांस का राजधानी पेरिस में हुआ। कहा पेरिस। आजा के हाँ बोला, अब बुलाया किसको? ऑस्ट्रिया को बुलाया। अब हाँ पेरिस है तो बुलाया किसको? पहले बुलाया किसको? तो ऑस्ट्रिया को बुलाया, हरा था उसको। अग्रवाल से एक को निमंत्रण दे दिया। किसको? सार्डिनिया पिलवाया। कहा कि वहाँ का राजा को नहीं आना चाहिए, काउंट का बुरा आना चाहिए। कौन? किसको? एक टेबल पर बैठाया तुम जन के, इधर बचा ऑस्ट्रिया इधर बचा फ्रांस, एक साइड में बैठा कौन? कहा कि सुन फैमिलिया का बोला ऑस्ट्रिया से, कहा कि सुन कहा कि अगर कोनो भी काम करता सार्डिनिया पिलवाओ में कोनो तो राह छेद पे जगह अब बस ये खुश हो गया। वाह वाह चचा वाह कमाल कर हां बात है कि हमार मदद कर हम तो और आगे देखिए जो भी अगर जो भी देखिए सार्डिनिया पिलवाओ काम करेगा कोई में तू से नहीं कर सकता। अगर तू से किया तो हम एक और साथ देंगे। किसका? हम अरे फ्रांस साथ देंगे। किसका? सार्डिनिया पिलवाओ का। आ तोरा के फिर मारेंगे हाई बोला अच्छा आता ये बोला कि तो मन में आका इसमें ये खुश हो गए वादा कर दिया। कौन? सार्डिनिया पिलवाउट के जो प्रधानमंत्री था काउंट का इससे एक वादा कर दिया। कहा कि अगर के हम जीत जाए ना, अगर हमारे एकीकरण हो जाए तो हम अपना देश में के दो राज्य तो रखे मुफ्त में दे मुफ्त में दे दे। यानी का मतलब अगर हम मान ले भारत का एकीकरण नहीं किया
अलग अलग 28 राज्य बा। अब कोई आए कहे कि हमारा भारत का 28 राज्य के कद पर में से जब एकीकरण हो जाए में 2 राज्य निकाल के तरह के दे अब दे दो बिहार और यूपी दे दो हमने गोली सुन ले अरे एकावन बार के एकीकरण कर असल बाबू दिया नहीं धोखा कर दिया का किया एकीकरण कर लिया का क्या कब को दे अरे धोखा खाली लालच दिए कि अगर हमार तू साथ देबो अगर हम एकीकरण कर ले तो इनमें से तरह के 2 राज्य तरह के गिफ्ट में दे दे। अब जैसे गिफ्ट में कहा था गांव का जितना भी देश का लोग था ओकर राज्य का बढ़ गया अरे अभी तो 2 राज्य को फ्री में भेज दे ये तो तिरछोल है पागल है मिसमुंडा है लगा लोग आगे रे यार तोरी का हमार मन गुट के बात लगे लगता हमरा काय नाम चोइले बनी खाली गए ताकि ओकरा खिलाफ ना जाए हमरा सत्ता लड़े हमरा यूर से सपोर्टर में आप इस शांति में बेचारा अब इसने आया तो कहा कि राजा साहब सुनिए अब पूरा बात विचार हो गया अब एकीकरण हो जाएगी ऑस्ट्रिया आएगा बीच में कचा आएगा हमने के साथ कौन देगा फ्रांस अगर फ्रांस आ गई तो जब फ्रांस आएगा तो ऑस्ट्रिया लड़े भी नहीं पहले से फ्रांस ऑस्ट्रिया कह रही है ना हो दुश्मन है अब इसने यही से शुरू कर दिया क्या एकीकरण क्या कर लिया ऐसे में बता दिया कि देखिए कहा कि देखिए हमारा देश के समस्या इटली के समस्या एक वैश्विक समस्या और बताया काउंट कर कहा कि देखिए इटली के समस्या एक वैश्विक समस्या मतलब एक इटली का जो समस्या है वो पूरा देश का समस्या है इसको दूर करना सब देश का एकीकरण होना चाहिए आई बता के तो पूछेगा आपसे किसने कहा था कि इटली का समस्या एक वैश्विक समस्या है काउंट समझ में आया बात को चलो भैया अच्छा पूछेगा देखिए कहा कि देखिए इसके मतलब में इसने वादा क्या किया कि अगर फ्रांस हमारा साथ देता तो में से कौन सा 2 राज्य दे देंगे अच्छा अब एक बात पूछा भी था कि कौन सा राज्य देने की बात कहा कौन सा राज्य देने की बात किया था एगो 19 राज्य है एगो सेवैया राज्य क्या भाई एक बार इसी को देने का वादा किया था अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये दोनों राज्य आपका और नहीं जीतूंगा तो नहीं होगा अभी हारियों को नहीं जो लोगो एगो तो पिटाई लो बनी ऊपर से भड़ो बना क्या होता है पैदल कराई तो भाड़ा दे जाएगी ना हो चल भैया अरे देखिए अब जानता जैसे ही कहा कि हम 2 राज्य जानता है देश का भड़क तो कहा कि सुन हम 2 राज्य देंगे होंगे लेकिन इतना जान ले अगर जर्मन इटली का एकीकरण चाहिए तो फ्रांस को सहायता चाहिए फ्रांस जब ले सहायता ना करी तब ले हम देश ना होगा तो लोग ठीक कह रहा है क्या सही है जानते क्या है जब इटली का एकीकरण होता था ना तब फ्रांस ऑस्ट्रिया के मिलकर रुक देते था नहीं होता तो कहा कि एगो को रोक देगा ना तो दूसरा का अकेले पड़ जाएगा आइए ना दादा चढ़ देंगे समझ में बात को तो यहाँ तो इसका काम होगा एकीकरण पूरा कर पाया नहीं तो यहीं पर एक और व्यक्ति का यहाँ पर एंट्री होगा गेरी बाल्टी का ठीक है